ओम रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये महानुभाव माननीय सचिव महोदय, भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय छपरा तथा प्रधानाचार्य महोदय भारती डॉक्टर गजानन पांडे, भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी जन्य काल में घर से कक्षा संपादनार्थ प्राप्त आदेशों के आलोक में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी घर से ही शास्त्रीय कक्षा के छात्रों का यूट्यूब के माध्यम से संबोधन करता हूँ। शास्त्री द्वितीय वर्ष में चतुर्थ पत्र में बाणभट्ट कृत कादम्बरी का अध्ययन अपेक्षित है छात्रों के लिए। तो आज कादम्बरी पर कल बेड़ी संहार पढ़ चुकी, उसका एक अंश कादम्बरी और बेड़ी संहार दोनों जो है शास्त्री द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है। इसलिए कादम्बरी पर मैं अपने छात्रों को स्तोत्रमात्र संबोधन करता हूँ। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की दो रचनाएं हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। बाणभट्ट बिहार प्रांत के संप्रति बक्सर आरा जनपद भोजपुर जनपद के रहने वाले थे और बाणभट्ट बड़े ही अत्यंत ही उद्भट विद्वान थे। कादम्बरी उनकी जो कृति है, कादम्बरी की व्युत्पत्ति कैसे की जाएगी, कादम्बरी के नाम क्यों पड़ा? कातम कुत्सितम अंबरम वस्त्रम जस्यासा कादम्बरी। कातम कुत्सितम अंबरम वस्त्रम जस्यासा कादम्बरी अथवा कादम्बरी नाम मध्य का भी है। महाकवि बाणभट्ट ने कादम्बरी में गद्य शैली में जिससे अपनी एक वैशिष्ट्य का प्रदर्शन किया है, वह संस्कृत साहित्य की गद्य साहित्य में दुर्लभ है। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा कही गई है। सर्वप्रथम बाणभट्ट की जो काव्य शैली है, जो उनकी विशिष्टता है, वह पहली विशिष्टता है कि लाघव और लघुता दोनों को वो प्रश्रय देते हैं। उनकी जो गद्य शैली है समास बहुला शैली है। कादम्बरी श्रृंगार रस प्रधान गद्य काव्य है। श्रृंगार के साथ करुण रस का भी कादम्बरी में अच्छा परिपोषण हुआ है। कथामुख को ही ले लीजिए। कादम्बरी का प्रारंभ बाणभट्ट करते हैं रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये से, और आगे जब बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो कादम्बरी कथामुख में वैशंपायन के पिता का क्रूर सवर द्वारा वध और उसके बाद की उस
सुख शावक की करुण कथा हृदय को अत्यंत ही क्षुब्ध कर देती है। कवियों कादम्बरी के विषय में कहा गया है कि गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है जो कादम्बरी में देखने को मिलती है। एक एक वाक्य, एक एक पद इतने लंबे लंबे समास बहुला पदावली में उद्धृत है कि पाठक के क्लिष्टता के साथ साथ उसके सरसता को देखकर एकदम विह्वल हो जाता है, उसको यह परिपूर्ण करने में आतुर हो जाता है। कहीं कहीं अत्यंत श्रेष्ठ छोटे छोटे पदावली भी इस काव्य में भरे पड़े हुए हैं। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण, आय मामीलित लोचनो मुहुर्मुहुरतुल्वलम स्वसिति मुहुर्मुहु मुखेन पतति मुहुर्मुहुश्चलचुपुटम बिभ्रडोति न शक्नोति शिरोधराम धारयितुम। यह प्रसंग है उस शिष्यावक का जिसका पिता मर चुका है, वह जमीन पर गिरा हुआ शुक्र, ऐसी स्थिति में जो है कभी उसका चित्रण करता है। पुंडरीकी की मृत्यु के बाद महाश्वेता का विलाप अत्यंत ही करुण है कादम्बरी में। करुणरस है तो श्रृंगार रस प्रधान कादम्बरी, करुणरस भी कम नहीं है। पुंडरीक की मृत्यु के बाद महाश्वेता का जो करुण विलाप है वो भी अपने आप में एक निदर्शन है। प्रसिद्ध सकृद अप्यालाप दर्शय भक्त वत्सलता ईषदपि विलोकय पूरय मे मनोरथम आर्तास्मि भक्तास्मि अनुरक्तास्मि अनाथास्मि बालास्मि किमिति न करोषि दया। कितनी करुणा है इस पद में। माँ श्वेता जब पुंडरीक के मरने के बाद इस तरह अपने जो है करुण रस को प्रवाहित करती है, संचालित करती है। गद्य के बाण के गद्य का सौंदर्य उनके विस्तृत वर्णन में ही मिलता है, जहां शब्दों का कलात्मक विनिवेश पाया जाता है। कालिदास के बाद संस्कृत काव्यों में अलंकृत शैली को अधिक स्थान दिया जाने लगा था, किंतु शब्द वैचित्र जैसा बाण में पाया जाता है अन्यत्र दुर्लभ है। गद्य में विस्तार की छूट होने के कारण बाण जिस समय विषय को लेते हैं वो अपनी अलंकृत शैली से उसका चित्र ही प्रस्तुत कर देते हैं। इसके लिए वर्णन में अनुरणनात्मक ध्वनि और लय को यही वे उपस्थित कर देते हैं। उनकी उपमाएं विषय को और भी विशद और रंगीन बना देती हैं। विस्तृत वर्णनों में वह पहले स्वभावोक्ति माध्यम से विषय का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, तदनंतर विषय के संपूर्ण स्वरूप को अधिक स्पष्ट और वास्तव बनाने के लिए उपमा और उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, जो अत्यंत ही हृदयंगम होता है। और अंत में शब्द चित्र का वैचित्र लाने के लिए श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या आदि अलंकारों का सन्निवेश करते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया को बाण विस्तृत वर्णनों शूद्रक, विंध्याटवी, पंपा, संपर, सवर, जाबाली और उनके आश्रम आदि में अपनाते हैं। बाण वृक्षों, वनों, नदियों, तालाबों, सायं प्रातः, आश्रम, नगर, स्त्री पुरुष, ऋतु, अश्व, गज आदि का वर्णन भी अत्यंत ही सौंदर्य और मनमोहक दृष्टि से उपस्थापित करते हैं। बाण प्रकृति के भी अनन्य प्रेमी है। अनेक स्थानों का विवरण करने के कारण वह प्रकृति के रंगीन, मधुर, मृदु, रुक्ष आदि विभिन्न स्वरूपों से भलीभांति परिचित है। वृक्ष
जंगल, लताएं, सरोवर, उनमें रहने वाले पशु पक्षी, कमल, फल फूल, आश्रम, तटस्थ प्राणी जगत, साधु, पवित्र अग्नि, प्रातः सायं रंगीन चित्र, ऋतुओं का वातावरण पर परिवर्तित स्वरूप, पशु पक्षी आदि कवि के हृदय को स्पर्श करते हैं। कवि के बाण के कादम्बरी में स्वभक्ति में जवाली के आश्रम का वर्णन देखने में ही बनता है। जो स्वभक्ति अलंकार में वो जवाली के आश्रम का वर्णन करते हैं। द्रष्टव्य है अनति दूरमिव गत्वा दिश दिश सदा सन्निहित कुसुम फलैस्ताल तिलक तमाल हिंतालव कुलव रेलालता कुलित नारिकेली कलापरिलोचनोद्र लवलील लवंग पल्लवैः रुल्लसित च्यूत रेणु पटलै रलिकुल झंकार मुखर प्राकारैः उपचर्यमाण तिथि भगम पूज्यमान पितृदैवतम आश्रम पदम अपश्यम। इनकी उत्प्रेक्षा भी श्लाघनीय है। अयम अब्जजोनिमिव चित्र त्रिभुवन वंदितम असुरारिमिव प्रकटित नरहरि वराह रूपम सांख्यमिव कपिलाधिष्ठितम। ये उत्प्रेक्षा का सजीव चित्रण है। विरोधाभास भी इनके काव्य में कम नहीं है। विरोधाभास का उदाहरण देख ले। सुरभि विलेपन धर्मिमपि सतता विधूत हव्य धूप गंधम मातंग कुलाध्यासितमपि पवित्रम उल्लसित धूमकेतु शतमपि प्रशांतोपद्रवम। ये विरोधाभास है। सुरभि विलेपन धर्मपि सतता विधूर हव्य धूम गंधम मातंग कुलाध्यासितमपि पवित्रम। पवित्र जो है मातंगों से आध्यासित है फिर भी पवित्र है। धूम उल्लसित धूमकेतु शतमपि, हवन से धुआं निकल रहा है फिर भी प्रशांतोपद्रवम, वह आश्रम एकदम प्रशांत है। महाकवि के काव्य में परिसंख्या अलंकार का भी बड़ा सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। जत्र च मलिनतया हविर्भूमेषु मुखरागा सुकेषु न कूपेषु क्षीणता कुशाग्रेषु न स्वभावेषु कपीनां फलाभिलाषः मूलानां अधोगति। ये परिसंख्या अलंकार का वैभव है। जत्र मलिनता हवि धूमेषु, मलिनता यदि कुछ है तो जो ऋषियों द्वारा किया जा रहा धूम है उस धूम में मलिनता है। मुखरागा सुकेषु, यदि किसी का मुख लाल है तो वो सुगों का है, क्रोध से किसी का मुख लाल नहीं होता। तीक्ष्णता कुशाग्रेषु, यदि कहीं तीक्ष्णता है तो कुश के अग्रभाग में है, स्वभाव में किसी की तीक्ष्णता नहीं है। फल का यदि अभिलाष है तो कपियों को है। मूल का जो है अधोभाग अधोगति यदि किसी की है तो वृक्ष के मूल का है, जड़ का है। इस प्रकार शूद्रक, विदिशा, चंडाल कन्या, विंध्याटवी आदि के वर्ण में भी अलंकार योजना कवि की स्वभाव के अनुसार की चली गई है, जो अपने आप में एक निदर्शन है, प्रदर्शन है। प्रकृति का मधुरतम स्वरूप द्रष्टव्य है। पंपा, जवाली, आश्रम, अच्छोदक सरोवर तथा बसंत आदि ऋतुओं का वर्णन अपने आप में देखने को मिलता है। विंध्याटवी में उसका रुद्र स्वरूप भी देखने योग्य है।
जब कभी बिंद का वर्णन करता है तो अपने आप में दर्शनीय है। प्रेताधिप नगरी व सदा सन्निहित मृत्यु भीषणा महिषाधिष्ठिता च कल्पांत प्रदोष संधेव प्रनित्य नीलकंठाप पल्लवारूढ़ा च पूर्वसत्वापि मुनिजन सेविता पुष्पत्यपि पवित्रा विंध्याटवी नाम लगे। सूर्योदय का वर्णन अनुरणनात्मक सौंदर्य का एक प्रेक्षणीय है। कभी कहता है कि एक धातु नाति दूरे दिते नव नलिन दल संपुट भिदी किंचित मुक्त पाट लिम्नि भगवती सहस्र मरीच मालिनी। जवाल के आश्रम में संध्या का कपिला धेनु के समान आगमन होता है। इसे कपिलाधीन जंगल से दिन भर अपनी चारा चुन करके घास पात खाकर चल करके संध्या काल में अपने आश्रम को प्रवेश करती है। वैसे ही जवाल के आश्रम में संध्या काल का भी प्रवेश उस गाय के समान ही होता है। स्वापि भीत्य दिवावसानी लोहित तारका तपोवन धेनुरिव कपिला परिवर्तमाना संध्या मुदितस्तपोधरैरदिश्यत। महाकवि बाणभट्ट शब्द सौंदर्य के शिल्पी हैं, इसीलिए कहा गया है कि विद्या कवीनाम संबंधी। बाण का जो समास बहुधा पदावली है वह अपने आप में संस्कृत साहित्य जगत के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। बाण की रचना में प्रकृति भी मानव की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती दिखी जाती है। महाश्वेता वृत्तांत श्रवण के समकाल ही सूर्य अस्त हो जाता है। मानो उसके वृत्तांत को शोक युक्त होकर वह अपने समस्त दिवस व्यापार को समेट लेता है। यह है कवि की शैली। तत्रांतरे च श्रुत महाश्वेता वृत्तांतोपजात शोक इव समूह सृष्ट दिवस व्यापारो रवि। प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त मानवीय सौंदर्य के वर्णन में कवि की कल्पना शक्ति ने बहुत दूर तक प्रयास किया है। कादम्बरी तथा महाश्वेता के सौंदर्य वर्णन में वह पराकाष्ठा को पहुंच जाती है। चांडाल कन्या का पूर्ण खाका खींचकर कवि सम्मुख रख देता है। पत्रलेखा एक और नारी पात्र है जिसके चित्रांकन में कवि ने कोई भूल नहीं की है। उपेक्षित वह अवश्य है। कादम्बरी के सौंदर्य में कवि की कल्पना की उड़ान निम्नलिखित पंक्तियों में देखना उपयुक्त सिद्ध होगा। अभिनव जौन पवन क्षोभितस्य राग सागरस्य तरंगाभ्याम योद्गाताभ्यां विद्रुमतया लोहिताभ्यां मधुराभ्यां रक्तावदात स्वच्छ कांतिना च मदिरा रस पूर्णवारिक्य शुक्ति संपुष्ट छबिना कपोल युगेन विराजमाना। महाश्वेता का वर्णन भी दर्शनीय है। जब कभी महाश्वेता का वर्णन करते हैं, लिखते हैं गौरी मन शुद्धमिव कृत देह परिग्रह कार्तिकेय कौमार व्रत क्रियामिव मूर्तिमतीम धर्म हृदयामिव विनिर्गताम शंखा दिवोत्किरणाम यत्तामिवधौल्मिनः। और संचारणी इंद्रनीलमणि की पुतली की भांति चांडाल कन्या का रूप कम मनोहर नहीं है। चंडाल कन्या के वर्णन में भी कवि अपने कलम तोड़ता है। लिखते हैं कि संचारणी मिवेंद्र नीलमणि पुत्रिका गुल्फावलंबिनी कंचुकेन अवच्छन्य शरीराम परिरक्तांशुकरचितावगुंठानां नीलोत्पलस्थलमिव निपतित संध्या तपाम इत्यादि। ये सौंदर्य पार की बाण की अपनी कला है जिसमें नारी पात्र नहीं, शूद्र, जाबाली, चंद्रापीड़, इंद्रायुध, पुंडरीक आदि सभी पात्रों को कवि ने सौंदर्य की सजीव प्रतिमा बनाकर उपस्थापित किया है। वह अवश्य ही वर्णन का विस्तार कभी कभी पाठ
में उबल पैदा कर देता है, परंतु मूल कथा दूर छूट जाती है, जो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से माना जाता है। किंतु वर्णन में प्रवाह लाने और उसे अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए बाबा को उस अल्पक्षित विस्तार का माध्यम लेना ही पड़ा है। इस तरह गद्य कवीनाम निकषम वदंती में बाण भट्ट की विद्वत्ता और उसका काव्य सौष्ठव अपने आप में एक निदर्शन है।